तो है गाइस, इसकी भी स्टार्ट यहीं से होती है जहाँ पे यिमिंग जो है चले जाता है माउंटेन गेट के पास। और माउंटेन गेट के पास वो जाके वहाँ पे दो डिसेबल्स से पूछते हैं कि तुम कौन हो। यहीं पे यिमिंग बताने लगता है कि मेरा नाम है जू जियाओ गु, और मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ काफ़ी दूर से। ये सुन के कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट मास्टर रहते हैं, और यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं इसलिए आया हूँ विज़िट करने के लिए कि यहाँ पे मैं जोंग को ज्वाइन कर सकूँ। और फिर वो सोचने लग जाता है कि मुझे अगर ट्रेनिंग करनी है तो फिर इसके लिए मुझे एक छोटे से सेक्टर में से किसी एक छोटे से एकेडमी में जाना चाहिए। और इसके अलावा मेरे पास रिसोर्सेज भी कम है, तो अगर मैं छोटी एकेडमी वगैरह पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज के मौके नहीं मिल पाएंगे। तो अगर मैं इस सेक्टर पे ज्वाइन हो जाता हूँ तो इससे मुझे थोड़े रिसोर्सेज मिलेंगे जिस पे मैं अपनी महारत हासिल कर सकता हूँ। वहीं पे एक मास्टर आते हैं और कहते हैं कि ये नया लड़का कौन है, और वहीं पे मास्टर आके देखना शुरू हो जाते हैं उसे। अब फिर वहीं पे हमारा जो हीरो है यिमिंग, वो अपना सर झुकाता है और कहता है कि सेन जियो जी, ये जो है मैं थोड़ा सा गिल्ट हूँ कि यहाँ पे सीनियर से मिल पाया। और फिर वहीं पे वो सोचना शुरू हो जाता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे इनसे मिल पाऊँगा, और इतने ओल्ड रिक्वायरमेंट्स होने के बावजूद मैं चाहता हूँ कि मुझे याद है कि यहाँ पे मैं क्यूआई लॉन्ग चू के दरमियान इनसे मिला था, और ये जो है मुझसे काफ़ी सारे चीज़ भी सीख रहे थे जो कि चोजन एंड मैथमेटिक्स के टाइम पे, और ये यहाँ पे आए हैं बिगनिंग के तौर पे। और इनकी काउंट की जाए तो इनकी जो हाफ लाइफ ऑफ फॉर्मेशन अपेयरेंस है वो हुई थी। तो फिर वो हंसना शुरू हो जाता है, बोलते हैं कि खैर तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी जो ब्राइट आइज़ है और लर्निंग स्किल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, और तुम्हें कुछ ना कुछ तो फॉर्मेशन बनाना आता ही होगा ना यहाँ पे। तो फिर वो ये सारी बातें पूछने शुरू हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। और यहीं पे दोनों डिसेबल्स होते हैं, वो दोनों वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलते हैं क्या मास्टर ने इतना जल्दी अब इसको अप्रिशिएट भी कर दिया, सिर्फ अभी यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है, ये तो कितना ज़्यादा लकी है यहाँ पे ज्वाइन कर पाया है इसे। और फिर वो झुकता हुआ कहता है कि डिसेबल एल जियो, यार बेसिकली नाम थोड़ा हार्ड है ना, तो मैं बोलूँगा इसको डायरेक्ट डिसेबल जी यू। तो वहीं पर कहने लग जाता है डिसेबल जी यू, और आपके इस एहसान का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। और उसी के साथ फिर बीमिंग कहने लग जाती है यहाँ पे साइड से निकल के। वो कहती है कि मास्टर यार आप इसके इतना ज़्यादा अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, जबकि ये तो सिर्फ एक जनरेशन की टॉक्सिक है। तो फिर वो हंसना शुरू हो जाता है। मास्टर कहता है कि ओरिजिनली ये अगर मैं प्लान करूँ तो इतने ज़्यादा अच्छे डिसेबल्स मुझे इतना आसानी से नहीं मिल पाते। चलो आओ, मैं जो हूँ तुम्हें अपने मास्टर और के रूम दिखाता हूँ, और इसके अलावा मैं जो हूँ तुम्हें पूरा माउंटेन दिखाता हूँ कि पूरा माउंटेन हमारा किस तरीके का बना हुआ है। और फिर वो अंदर जाते हुए बताते हैं कि हमारा माउंटेन जो है फॉर्मेशन अन्न वगैरह बनाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और फॉर्मेशन के फ्लावर्स मेथड्स टेबल स्टोन और इसके अलावा अगर मैं फ्लोट की बात करूँ तो और ये सारी फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। और ये बताते हुए वो यिमिंग को आगे की तरफ लेके जा रहा होता है, जहाँ पे यिमिंग सोच रहा होता है कि इसे अब तक रिपेयर क्यों नहीं किया गया, और ये हम लोग ये मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं। वहीं पे वो जो उसके मास्टर्स होते हैं, वो मास्टर हंसना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लड़के हो, और तुम्हारी जो एरे की टैलेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्या मैं सिर्फ ये देख सकता हूँ कि ये डैमेज की जो पॉइंट है जोंगशेन की वो ग्रेट फॉर्मेशन है यहाँ पे, और तुमने ये सिर्फ इतने आसानी से जान लिया। हाँ, और तुम यहाँ पे बगैर कुछ बोले ही समझ गए जो तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हारे जो टीनेजर पे तुम इतने ज़्यादा अच्छे स्किल्स पे आ गए हो। और वहाँ पे कहने लग जाते हैं अगर मैं ब्रोंज आर्टिस्टिक की बात करूँ तो रेन फैमिली जो है जोंग को डायरेक्टली जॉइंट अटैक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे म्यानशोन फैमिली जो रहती है, इसलिए तो बेसिकली यहाँ पे कहना है इशारा है कि इनके पीछे एक बड़ी फैमिली है क्योंकि इन्हें प्रोटेक्ट करती है और ये उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इतना आसानी से कोई भी आके इन लोगों को अटैक नहीं कर सकता इतना डायरेक्टली आके। और वो कहना रहता है अच्छा मास्टर आप मुझे बताएं कि वो ग्रेट जोंगची कौन है। तो उसी में वो मास्टर कहने लग जाते हैं कि खैर ये तो काफ़ी ज़्यादा औसम वाली बात है कि यहाँ पे कोई यहाँ का ऐसा लड़का था जो कि डोंकियो एकेडमी गया था और वहाँ पे वो सबको हरा दिया था। इनफैक्ट एल्डर के बेटे को भी हरा दिया था, और कॉन्ग लॉन्ग की लिस्ट में नंबर 1 पे आया था वो ड्रैगन लिस्ट के उसमें। इनफैक्ट उसने सब लोगों को हरा दिया था और मेरे हिसाब से वो फर्स्ट लिस्ट के भी काबिल है। वहीं पे फिर येमिंग जो है सोच रहा होता है फॉर्मेशंस के बारे में। वो कह रहा होता है कि अगर मैं फॉर्मेशन स्किल्स वगैरह की बात करूँ तो उस फॉर्मेशन स्किल्स वगैरह भी मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे। यहीं पे मास्टर बताने लग गया था कि अनफॉर्चुनेटली उसे जो है अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने हाउटियन सेक्टर को
और जॉइन किया हुआ था और मुझे नहीं पता उसके साथ क्या होगा। और हमारी वैसे वो लास्ट होप थी कि हम यहाँ पे चूजन मेथड मैथमेटिक्स सीख सके। जब ईमिंग जो है लेटा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि एल्डर के मुताबिक तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारा जगह यहाँ पे दिखा दिया और मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ आज, और मैंने तो काफ़ी सारे काम भी जाता है। ईमिंग कहना शुरू हो जाता है बीमिंग से और कह रहा होता है इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ तो ये सारे नेसेसरीज थे जो कि मुझे समझना ज़रूरी था, और इस सब के स्ट्रक्चर को भी कि मैजिक की कैलकुलेशन और गेट वगैरह को किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो फिर वहीं पे बीमिंग कहना शुरू हो जाती है कि मास्टर अगर आप मुझे ऑर्डर करें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मोसुन सेक्टर को रेजिस्ट इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और इसके ऊपर कोई अटैक भी नहीं करेगा इतना जल्दी, और यहाँ पे शिन सेक्टर जो है हमेशा महफूज रहेगा। और अगर रिसर्च की बात करें तो ये रिसर्च जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे माउंटेन के अंदर प्रोटेक्शन फॉर्मेशंस भी हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ पे मैं और लोगों के लिए काफ़ी कुछ करके जाऊँगा, हाँ मैं इस तरीके से नहीं चाहूँगा। जबकि बीमिंग कहने लग जाती हैं कि हाँ मास्टर, आपकी जो ओनर बॉडी है उसे आप चेंज कर सकते हैं, बट आपके हैबिट्स और आपकी ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इसको आप इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, इसके लिए डिफ़िकल्ट और रिक्वायर्स चाहिए होंगे। तो उठ के बैठ जाता है और उठ के बैठ के कहते हैं कि खैर चलो अब हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम मैजिक कैलकुलेशन गेट को स्टार्ट करते हैं। और फिर वो बोलता है कि आई थिंक कि हमें जो है अब यहाँ कुछ चीज़ें और का यूज़ करना चाहिए, और वो अपने रिंग से काफ़ी सारे सोल्स पिल्स निकाल लेता है। वो कहता है इससे मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी से ज़्यादा बढ़ेगी जितनी बढ़ सकती है। और फिर वो बोलती है कि डिवाइन सोल टर्न ऑन, उसी के साथ वो जो है एक पूरा कवर बन जाता है डिवाइन सोल का, और फिर वो स्टार्ट हो जाता है। शेन हाई का सीन दिखाया जाता है जबकि यिमिंग जो है अंदर चले जाता है और वहाँ पे यिमिंग उसके सामने एक तिलिस्म लेके खड़ी होती है। वो बोलती है कि आपको अगर मैं रिमेम्बर कराऊँ तो ये चीज़ जो है मेरे पास पहले से मौजूद थी। तो फिर यिमिंग कहने लग जाता है कि अगर मैं बात करूँ कि मैंने ट्रेजर जो सेलिंग की थी उसमें से एक ट्रेजर तुमने बचा लिया था और तुमने बोला था कि वो मेरे काम आएगी, तो क्या आज के दिन वो काम आ सकती हैं वो सारी चीज़ें? तो क्या मैं अपनी थर्ड लेयर गॉड आर्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ उसको अनलॉक करके? तो क्या ले दिए कि थर्ड लेयर गॉड आर्ट, तो उसके साथ फिर वो टर्न ऑन होता है, वो मतलब खुल जाता है वो तिलिस्म बहुत बड़ा सा, और वो गॉड की थर्ड लेयर आर्ट हुए अनेक्ट वो हो जाती है। और बोलते हैं कि क्या इतनी बड़ी गैलेक्सी में मैं कैसा आ गया? तो वो बोलते हैं कि यूजुअली अगर मैं बात करूँ शिन हाई की तो फिर मुझे इतना ज़्यादा मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो मेरी ए रे मुझे फील हो रही है, और मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सटर्नल कॉन्सेंस की बात नहीं कर रहा। अगर मैं अपनी टच फील और सबसे टेंस को भी ये देखूँ तो शिन हाई की इल्यूजन और जो रियल वर्ल्ड है उसके मुताबिक शिन हाई की जो जितनी भी चीज़ें थी वो इल्यूजन और रियलिटी लगती हैं। और वहीं पे बीमिंग उसे बताने लग जाती है, एक्सप्लेन बीमिंग कर रही होती है उसको सारी बातें, और फिर वो बोलती है कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे तो ऑनर शिन हाई जो है ये सब ऑर्डिनेट था टूवर्ड्स का और स्मॉल वर्ड से ताल्लुक़ रखता था, और अगर उसके इफेक्ट्स और बॉडीज़ को देखा जाए तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो हाफ थर्ड लेयर पे थी जो कि ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे शिन हाई जो है एक हाफ एम्प्टी थे और जो कि एक हाफ रियल थॉट्स पे ताल्लुक़ रखता है, जिसको हम जो है ऑनर की फिजिक्स बॉडीज भी कह सकते हैं। और ये इतना आसानी नहीं है कि इम्प्रूव कर सकें इस रेलम में रहते हुए। तो फिर यिमिंग कहने लग जाता है कि इसे कोई मैटर नहीं करता अगर मैं कंपेयर करूँ मेरे प्रीवियस वन से, मुझे काफ़ी सारे मूव्स आते हैं जो कि मेरे यूजेस आ सकते हैं। फिर वहीं पे बीमिंग कहना शुरू हो जाती है और कहती है कि अगर आपकी थर्ड लेवल वाला शेंग आई ओपन हो चुकी है तो फिर आपको ये करना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहो तो। फिर वो कहने लग जाता है सुलैन जो है वो भी मुझे पता नहीं वो किस स्टेट में होगी और कहाँ पे वो मौजूद होगी, बट ज़ाउनटियान होली लैंड में वो डेफिनेटली उस जगह पे वो अभी फ़िलहाल के लिए सेफ़ रहेगी और थोड़ा देर तक भी वो वहाँ पे सेफ़ रहेगी। वहीं पे यिमिंग कहने लग जाता है एडजस्टमेंट फ्लो को जो है लिमिटेड कर दो ताकि मैं इसमें यहाँ पे बेयर कर सकूँ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मास्टर, एडजस्टमेंट रेशो बढ़ा देती हूँ, एक दिन जो है वो 1000 साल के मुताबिक होगा अब यहाँ पे। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है इतना मेरे लिए काफ़ी है, और वहाँ पे वो अपने कपड़े उतार के वो एक बॉटल निकालता है जिसमें से काफ़ी सारे ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड होते हैं, और वो सारे के सारे ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड को जैसे बाहर निकालता है तो बीमिंग कहना शुरू हो जाती है ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड के वेन्स और मसल्स, और उसी के साथ साथ फिर वो एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है और एब्जॉर्ब करते हुए उसके हार्ट की तरफ दिखाया जाता है जो उसकी जो बॉडी है वो मसल से काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं और वो चिल्लाना वहाँ पे शुरू
शुरू कर देता है और वो सारी की सारी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके दिखाया जाता है उसे कि शिनहाई की जो यिमिंग ने उसके हार्ट कल्टीवेट किया था, हाफ अब आधा एयर गुजर चुका है, उसने कंज्यूम किया है थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉप ब्लड को ड्रैगन एलिफेंट को, और वो जो है अब 800 हज़ारों कैटीज़ की पावर को इस्तेमाल कर सकता है। और वहाँ पे फिर दिखाया था उसने जो और बाकी के 3 साल थे वो गुजार दिए हैं यहाँ पे अपने आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए और यिंग यांग एंड कट को इस्तेमाल करने के लिए। और वहाँ पे काफ़ी सारे वो प्रैक्टिस कर रहा होता है वहीं पे अपनी ही गैलेक्सी में बैठ के, जो डिवाइन क्लॉक की गैलेक्सी है। और वहाँ पे कहानी बताने वाला कहता है कि अगर मैं कंपेयर करेंगे ट्रेनिंग के तो मार्शल आर्ट के कंपेंशन के फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे वो इसको भी कंज्यूम कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात करें तो मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रक्चर बॉडी और सब्जेक्ट स्ट्रेंथ के हवाले से तो यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेशन समझना आसान हो जाता है और यहाँ पे चेंजिंग्स भी आती हैं। और यहीं पे यिमिंग सारी चीज़ फॉर्मेशंस वगैरह को देख रहा होता है और वो सबका कॉम्बिनेशन की डिफरेंस को फॉर्मेशन को समझता है और बोलता है कि ये जो मिरर चेंज के कुछ पार्ट्स हैं। और फिर कहानी बताने वाला कह रहा होता है कि जो न्यू फॉर्मेशंस थे और जो न्यू फॉर्मेशन ओल्ड फॉर्मेशन इन सारों को वो कंबाइन करता है और जनरेट करता है एक नंबर पे फॉर्मेशन रिप्लेट कर देता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन जो है चेंज हो जाते हैं एंडलेस। और उसकी जो सेंस की हमेर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कंपेंशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसके अपर फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे जो पूरी की पूरी गैलेक्सी है उसमें बैठकर जो है यिमिंग वो कल्टीवेट कर रहा होता है। और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे पैसेज वगैरह यिमिंग को खुलते हुए नजर आते हैं और फॉर्मेशन वगैरह जो भी यहाँ पे बैठ के सीख रहा होता है। कहानी बताने वाला कह रहा होता है इस एनवायरनमेंट में अगर हम यहाँ पे बैठ के कुछ चीज़ सीखें तो बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। और यहाँ पे टाइम पास जो है 1000 साल के मुताबिक होता है और यहाँ पे 50,000 साल बीत चुके हैं और यहाँ पे 5000 साल बीत चुके हैं, अब सिर्फ 1000 साल बाकी रह चुके हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमारे जो हीरो यिमिंग है वो बैठ कल्टीवेट कर रहा होता है और यहाँ पे काफ़ी सारे 1000 साल गुजर रहे हैं और यहाँ पे कहानी बताने वाला कह रहा होता है। उसके बाद बोलता है कि अगर कोई इस तरीके से प्रैक्टिस करे तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है अपनी प्रैक्टिस को कल्टीवेट करते हुए। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर गुजर गए हैं मिंग को और पेनफुल सोल ऑल जो है वो उसके टर्न आउट हो रही है। और यहाँ पे 9000 ईयर गुजर जाते हैं जहाँ पे दिखाई जाती है यिमिंग के स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बिल्कुल बूढ़ा एक अधेड़ आदमी है वह कन्वर्ट हो चुका है। जबकि बीमिंग आती है कहती है मास्टर अरे आप उठ गए, आप अभी तक उठे नहीं हैं, आप इतने सालों से कल्टीवेट कर रहे हैं। और फिर वहीं पे वो मास्टर कहना शुरू हो जाती है। वहीं पे यिमिंग उठता है और बीमिंग उसे देखते हुए कहती है कि मास्टर आपको क्या हो गया, आप इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है हमारे यहीं पे एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।